दिल की बात। ये एपिसोड होने वाली है लंबी। और मैंने कहा मैं आप लोगों को अभी से बता दूं, अगर आप लोग चाहें तो दिन के टाइम, रात के टाइम सुकून से बेड पे लेट के या टीवी में लगा के आप लोग ये देख सकते हैं, या इवन गाड़ी में भी ड्राइव करते हुए देख सकते हैं। जैसे भी देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह से ये वाली वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। इस टाइम सुबह का तकरीबन 6:45 बज रहा है। 16 दिसंबर है, ट्यूसडे। और आपका भाई अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद है। वाई सुबह सुबह, वाई इतनी सुबह? और बाय द वे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात सोया हूँ और फिर उसके बाद सॉरी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात जागा हूँ। वो नॉर्मली होता नहीं है ना ऐसा। तो पूरी रात जागा हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ दिल की बात करना आया हूँ। नहीं, मैं पूरी रात अल्लाह का शुक्र है सो के, नींद पूरी करके, उठ के और फिर उसके बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दूसरी दूसरी मेन चीज़ ये कि व्हाट इज़ दिल की बात। तो ये इसी एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे जो भी एपिसोड्स आएंगी दिल की बात की, उसके अंदर शायद मैं ये वाली डिटेल्स ना बताऊँ आपको। लेकिन दिल की बात इज़ वन ऑन वन, मैं और आप। मेरे दिल में जो भी बात आएंगी वो मैं आप लोगों के साथ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ जा रही है लाइफ, क्या सोच रहा हूँ मैं, किस चीज़ को लेके क्या सोच रहा हूँ। कुछ आप लोगों के सवालात आते हैं, उनका जवाब देता हूँ। कुछ मसले मसाइल आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। दिल की बात मतलब मुझे अपना दिल हल्का करना है आप लोगों के साथ। लाइकवाइज आप लोगों का भी सिलसिला है कि आप लोग भी अगर मेरे साथ मिल के अपना दिल हल्का करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके, मैं अक्सर पोल लगाऊंगा जब भी ये एपिसोड शूट करनी होगी, उससे पहले 24 घंटे पहले तकरीबन मैं पोल लगा दूंगा। पोल क्या है यार, वो क्वेश्चन बॉक्स लगा दूंगा। उसके अंदर आप लोग क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अभी भी क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी वो स्टोरी। तो लोगों ने उसके अंदर पूछा हुआ डिफरेंट सवाल। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरे जहन में जो चल रहा है उसके मुताबिक मैं उन लोगों के सवालों को भी लूँगा, जवाबों को भी दूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये वाली ये है कि मतलब मुझे इन बातों पे जज नहीं करना। क्योंकि इस पहर ना, ये वाला जो टाइम होता है, रात का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, बंदा बड़ा एक लो फ्रीक्वेंसी मोड में होता है और बड़ा सुकून मोड में होता है। और उस सुकून मोड में उसका ये दिल चाहता है कि वो किसी से अपने दिल की बात करे। और मेरे पास आप लोग हो, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो मेरा ये दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करूं और आप लोगों को अपनी हर वो बात बताऊं जो बतानी चाहिए और जो नहीं भी बतानी चाहिए। तो मेरा ये दिल करता है। एनीवेज़, सुबह सुबह की बात हो रही थी। तकरीबन अभी जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि 6:45 बज रहे हैं सुबह के। और दिन निकल रहा है मेरे सामने। स्टूडियो में खिड़कियां हैं मेरे पास, तो मैंने खोली हुई हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक डे लाइट भी मेरे ऊपर फील होना शुरू हो जाएगी। तो वाई सुबह सुबह, मेन जो चीज़ आती है कि भाई सुबह सुबह क्यों, क्या है ऐसा सुबह सुबह। आपने देखा होगा कि जब भी सुबह सुबह आप निकलते हो, या एक तरीके से ये कह लो कि वॉक करने निकलते हो या सुबह उठते हो, तो चिड़ियाएँ चहचहा रही होती हैं। मैंने इस पे एक पोस्ट भी पढ़ी थी कि ये क्यों इतना खुश हैं सुबह सुबह, और ऐसा क्या है इनकी लाइफ में करने के लिए जो ये इतना हैप्पी हैं या इतना एक्साइटेड हैं। व्हाट दे आर एक्साइटेड अबाउट। ये हम्द करती हैं, ये अल्लाह ताला की हम्द करती हैं, और ये एक तरीके से अल्लाह का शुक्र करती हैं। आप लोगों को शायद पीछे यहाँ ये दिख रहा हो, ब्लर दिख रहा होगा, या पता नहीं कैसा दिख रहा होगा। मैंने अपने स्टूडियो के अंदर ब्लेस्ड लिखवाया है। क्यों ब्लेस्ड लिखवाया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी है जो इंसान सोचता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे ही कर देता है। गर्म पानी पी रहा हूँ, क्यों गर्म पानी पी रहा हूँ सुबह ही सुबह, अभी तक नाश्ता नहीं किया, गर्म पानी क्यों पी रहा हूँ। उसके पीछे भी रीज़न वट एवर जो भी आप कह सकते हैं वो भी हैं। तो सुबह सुबह का जो सीन है ना, वो उस टाइम रिज़्क़ तस्लीम होता है। रिज़्क़ तस्लीम नहीं, सॉरी, रिज़्क़ तक़सीम होता है, डिवाइड होता है। रिज़्क़ तस्लीम इज़ एक्सेप्ट, रिसीव करना, और तक़सीम इज़ डिवाइड करना।
तो रिज़्क़ तक़सीम होता है सुबह सुबह के टाइम। और जब भी कोई शख़्स अब इस नीयत से घर से निकलता है या इस नीयत से कोई शख़्स अल्लाह ताला की राह में निकलता है या अल्लाह ताला के उसमें हम्द में निकलता है या अपने घर से निकलता है इस नीयत से कि रिज़्क़ कमाए सुबह सुबह के टाइम, फ़जर के फ़ौरन बाद, तो उस टाइम रिज़्क़ तक़सीम हो रहा होता है, तो आपको भी रिज़्क़ मिलता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल ऐसे भी आएंगे, यार जॉब नहीं है, जॉब क्या है? रिज़्क़ है ना। अच्छी फैमिली क्या है? रिज़्क़ है ना। अच्छा अच्छा लाइफ स्टाइल क्या है? रिज़्क़ है ना। ये हर चीज़ रिज़्क़ है। अच्छी सेहत क्या है? रिज़्क़ है ना। इसी तरीके से जब किसी भी चीज़ की लाइफ के अंदर कमी हो रही हो ना, तो जो नेचर है ना, जिस हिसाब की नेचर है, जो जिस जिस हिसाब का माहौल अल्लाह ताला ने हमें बना के दिया है कि रात को सो दिन को उठो, ये वाला माहौल अपना लो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप नेचर के मुताबिक चलने लग जाते हो। आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो नेचर के मुताबिक चलने लग जाती है कि दिन में हमें उठना है, रात में हमें सोना है। ये वाली सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर सुकून से होने लग जाती हैं। फिर क्या होता है कि जब आप सुबह-सुबह उठते हो, निकलते हो, रिज़्क़ के लिए निकलते हो, तो अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ देते हैं जब तक़सीम हो रहा होता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं पे जाएँ और आपको ये पता हो कि इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि मदीना मुनव्वरा के अंदर अफ़तारी होती है रमज़ानों के अंदर। बिना रमज़ानों में भी मेरे ख़्याल से मंडे और थर्सडे को अफ़तारी होती है। तो उस वक़्त रिज़्क़ तस्लीम हो रहा होता है, अगर तक़सीम हो रहा होता है यार। तस्लीम तक़सीम दोनों एक जैसे वर्ड हैं, तो इस वजह से वो हो रहा है। तो रिज़्क़ डिवाइड हो रहा होता है, बँट रहा होता है। तो हर कोई उस जद्दोजहद में लगा हुआ होता है कि हमें जल्दी से मिल जाए, हम जाके हम अपना हिस्सा ले लें। तो पता होता है ना कि एक फ़िज़िकल चीज़ आपके हाथ में आ रही है, पता होता है कि हम जाके वहाँ से जाके रिसीव कर सकते हैं। तो इस वजह से आप टाइमली जाते हो, अफ्तार से पहले जाते हो, पूरी प्रिपरेशन करते हो, फिर जाके वो रिज़्क़ अपने नसीब का लेते हो, बैठते हो, अज़ान होती है, वो खाते हो। तो वो रिज़्क़ मिलना जो होता है ना, तो वो वाला रिज़्क़ अल्लाह ताला जो तक़सीम करते हैं, वो फ़जर के बाद होता है। तो फ़जर पढ़ के बाहर निकल से मतलब मस्जिद से बाहर निकल के एंड देन फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला की हम्द करो, अल्लाह ताला का शुक्र करो। शुक्र पे भी मैं आऊँगा। शुक्र पे बहुत बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे दिल के अंदर कि शुक्र करना, ग्रेटफुल होना, ब्लेस्ड क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान क्या है, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, आप लोग मेरी ज़िंदगी में क्या हो, ब्लेसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला अगर इस एपिसोड में ना भी कवर हुई तो फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे। बाय द वे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एपिसोड लंबी होने वाली है। लंबी होने से मुराद हो सकता है कि ये 1 घंटे पे भी जाए, हो सकता है ये 2 घंटे पे चली जाए, वी नेवर नो। क्योंकि बात से बात निकलती है, टॉपिक से टॉपिक निकलता है। दिल्स की बात जो होती है ना, वो थोड़े-थोड़े करके परत हटते हैं, उसके बाद फिर वो बात आना शुरू होती है जो दिल में जाती है सीधा। तो ये वाला सिलसिला है लाइफ के अंदर। तो ये वजह है सुबह सुबह उठ के आप लोगों के साथ मुखातिब होने का। सुबह सुबह आज जब मैं उठा तो बाय द वे मैं पूरा टाइम ऐसे नहीं बैठा रहूँगा। मैं कोई न्यूज़ कास्टर नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी होऊंगा, थोड़ा सा ऐसे करके भी बैठूँगा, पालती मार के भी बैठ जाऊँगा अपनी चेयर पे। उसकी वजह यह है कि भाई सुकून से ही होती है दिल की बात। अब सही है। हाँ, 1 मिनट। अरे भैया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं सुबह सुबह उठा आज, तो उठने के बाद मेरी आँख खुली थी तकरीबन 5:30 बजे। फजर की अज़ानें उस टाइम हो रही थी, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं हमारे यहाँ जद्दा के अंदर। ऐसी सर्दियां होती हैं, तकरीबन आज 19 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम। तो हमारे हिसाब से वो सर्दियां हैं भाई, हम बाहर निकलेंगे तो हम हुडी भी पहनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सर्दी आए और बिना हुडी पहने हम उसको गुजार दें। नो, हम सर्दी आई है तो हम हुडी पहन के गुजारेंगे। खैर, तो जब मैं उठा सुबह 5:30 बजे, तो अज़ानें हो रही थी उस टाइम। मैंने कहा क्या करूं, उठ जाऊं। शैतान ने बहकाया नहीं, सो जा। मैंने कहा यार सो जाता हूँ। फिर करवट ली, फिर एकदम ख्याल आया यार अज़ान की इतनी क्लियर आवाज़ आ रही है, इतनी क्लियर आवाज़ आ रही है अज़ान की, इस पे भी अगर मैं सो गया ना तो बहुत ही कोई बगैरती वाली बात होगी। तो बेहतर है कि उठ जाओ। खैर, फिर मैं उठा। उठने के बाद मैंने मुँह हाथ धोया, वॉशरूम गया, वज़ू किया। मस्जिद जाने तक का टाइम नहीं था इसी सोच में, तो मैंने आराम से घर में नमाज़ पढ़ी। अगेन मैं ये वाली बात बता रहा हूँ कि
ये वाली एपिसोड देख के मुझे किसी भी चीज़ पे जज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जब अगर जज करोगे ना, तो फिर मेरे दिल से बात निकलना बंद हो जाएगी। फिर मैं ये रिकॉर्ड करते हुए ये सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं फ़लाँ बंदे का ऐसा कमेंट आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, इस बंदे ने ये कह दिया तो मैं क्या करूँगा। तो वो फिर मेरे लिए मसला होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको दिल की बात सुननी है तो नो जजमेंट्स। हाँ, ये कर सकते हो कि अपनी राय का इज़हार कर सकते हो, मेरी बात में अपनी बात ऐड कर सकते हो। डिसएग्री करो तो भी बता सकते हो कि यार डिसएग्री किया है, बट डोंट जज मी फॉर दैट, डोंट हेट मी फॉर दैट, बिकॉज आई एम हेयर फॉर दिल की बात। अच्छा, खैर फिर उसके बाद उठने के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज भी खाली 2 रकात नहीं पढ़ी, 2 फ़र्ज़ नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि जो सुन्नतें हैं ना 2 फजर की, वो उनकी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। उससे रिलेटेड क्या हदीस है मुझे याद नहीं है, क्या उसके बारे में हुक्म है मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारी अम्मा हमेशा हमें बोलती हैं कि फजर की सुन्नतें जो हैं वो पढ़ा करो। अच्छा, तो सुन्नतें पढ़ी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर दुआ की। दुआ क्या है? दुआ दुआ इज़ अ कनेक्शन। दुआ इज़ आपका अपने रब के साथ कनेक्शन। हर चीज़ में इंसान दुआ मांगता है, चाहते ना चाहते, सोचते ना सोचते, कि मैं कैसे समझाऊँ? क्या मतलब, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम अगर किसी से कोई चीज़ चीज़ कह लो, ब्लेसिंग कह लो, कोई भी चीज़ कह लो, अगर वो चीज़ मांगनी होती है ना, तो हमें वो चीज़ शायद जल्दी मिल जाती है अगर हम मांगते हैं। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं उस चीज़ की, या बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। तो दुआ क्या है? दुआ बेसिकली इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। आपके और आपके खालिक के बीच की जो कलाम है, जो बात है, वो दुआ है। और दुआ मांगना, दुआ करना इज़ अमेजिंग। क्यों? क्योंकि जब दुआ करता है ना इंसान, तो उसका दिल हल्का हो जाता है। मिनट, पानी भी पीना, इसकी वजह भी बताता हूँ अभी कि क्यों पी रहा हूँ गर्म पानी। बाय द वे, ये ग्लास चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूछोगे। इसका डबल वॉल ग्लास है, कप है डबल वॉल। ऐसे मेरे पास ग्लास भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी। अमेज़ॉन से मंगवाए थे मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, अगर चाहिए तो ले सकते हैं। अच्छा, दुआ इज़ लाइक के आप हाथ उठा के दुआ मांगते हो अल्लाह ताला से। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा दुआ में रोते हुए, दुआ दुआ देते हुए रोते हुए, दुआ रिसीव करके रोते हुए देखा होगा। उसकी मेन वजह यही है कि वो जो वो आती है ना आपके अंदर, एक तरीके से कह लो कि कनेक्शन जब आपको फ़ील होने लगता है, या जब ऐसा फ़ील होने लगता है कि हाँ दुआ सुनी जा रही है, तब वो नमी आती है, तब वो रोना आता है, तब आंखों में आंसू आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ दुआ से रिलेटेड। मेरी लाइफ के अंदर ना एक ऐसा फेज़ आया था कि वो कौन से ईयर में था, क्या था, उसको छोड़ो, लेकिन एक ऐसा फेज़ था जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता था यार मेरा कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर रास्ता ब्लॉक है, हर रास्ता, जो भी काम शुरू करो उसमें मसला है, जो कोई चीज़ शुरू करो उसके अंदर मसला, उसमें रुकावट, हर चीज़ में रुकावट। फिर मुझे पता चली दुआ की इम्पोर्टेंस। दुआ इज़ लाइक कि आप कहीं पे कोई काम करने जा रहे होते हो और आपका काम ऑलरेडी हो चुका होता है, आप बस वहाँ प्रेजेंट होते हो, वहाँ पे वसीला बनने के लिए जाते हो,
लेकिन आपका काम हो चुका होता है, वो दुआ होती है। अगर आप किसी शख्स के लिए बिना कहे उठ के कोई सा भी काम कर रहे हो, तो आप किसी की दुआ कबूल होने का वसीला बन रहे हो। गौर से समझना ये बात कि आप, मिसाल दे के समझाता हूँ, मिसाल दे के इसको इस तरह से समझाता हूँ कि आप उठे हो और आप जा रहे हो किसी शख्स का कोई काम करवाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त है, उसकी वाइफ का वीज़ा नहीं निकल रहा, ठीक है। तो आपसे उसने रिक्वेस्ट की कि यार कैसे वीज़ा निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो आप ख़ास अपने टाइम में से टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद उस शख्स के लिए उठ के जा रहे हो, उसको प्रोसीजर समझाने या उसको अपने साथ लेके जाने के लिए, या उसको उसका वीज़ा प्रोसीजर के लिए कुछ भी करने के लिए आप जा रहे हो। बड़ी एक सिंपल सी मिसाल है। तो ये जो आप उठे हो ना, ये ये एक दुआ का नतीजा है। ये एक दुआ का नतीजा किस तरीके से है कि किसी शख्स ने कहीं दुआ मांगी है अपने रब से, ठीक है। गौर से समझना मेरी बात को। और आप वसीला बन रहे हो उस दुआ के कबूल होने का। ये वो शख्स जिसने दुआ मांगी, ये आप, ठीक है। ऊपर खालिक, उस शख्स खालिक के पास उस शख्स की दुआ पहुंची, खालिक ने आपको वसीला बनाया उसकी दुआ कबूल होने के लिए, ठीक है। कभी ऐसा होता ना, यार आप क्यों कर रहे हैं ये काम। आप अपने आप को उस टाइम ब्लेस्ड समझो जब आप किसी का कोई काम कर रहे हो। आप किसी के लिए अगर कोई हरकत कर रहे हो ना, अपने लिए ब्लेस्ड, अपने आप को ब्लेस्ड समझो, अपने लिए वो चीज़ को ब्लेसिंग समझो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है कि आप वसीला बनो एक शख्स की दुआ कबूल होने का। समझ रहे हो, इतनी इम्पोर्टेंस है दुआ की। अब आपने उस शख्स का वो काम किया, उसकी दुआ कबूल हुई, और आप फाइनली उसके काम आ गए या नहीं आए या वट जो भी। लेकिन जो आपने हरकत की ना, जहाँ आपके जहन में ये आया, जहाँ आपने इनिशिएट किया ये चीज़, जहाँ आपने उठ के ये काम करना शुरू किया, वहाँ से उस शख्स की दुआ कबूल होना शुरू हुई। आपने शायद अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, अक्सर लोगों के ऊपर भी मैं आऊँगा, बहुत सारी बातें, चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन मैं उन पे भी आऊँगा, उनकी बात भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अक्सर लोग करके हम बहुत सारी बातें कर देते हैं। ये वाली बात भी कर देते हैं कि भाई दुनिया तो ख़राब है, दुनिया में तो अच्छे लोग बचे नहीं हैं, ये वो, ये इस बात पे भी आऊँगा। तो अक्सर लोगों को आपने ये देखा होगा कहते हुए कि यार हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती, यार ये होता है वो होता है। तो होती है दुआ कबूल, होती है दुआ कबूल, और अल्लाह ताला सुनता है, आपका खालिक आपकी बात सुनता है, आपकी चीज़ें पूरी होती हैं। जस्ट इमेजिन, आज से 5 साल पहले 2025 में हम लोग बैठे हुए, 2020 में जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो आपकी सोच थी, जो आप बनना चाहते थे, उसमें से 60 to 70% आप हो चुके हैं, आप बन चुके हैं, आप अचीव कर चुके हैं। अगेन वही वाली बात, ब्लेसिंग, अगेन वही वाली बात कि वो चीज़ जब मिल जाती है ना। उस दिन मैं इंस्टा पे देख रहा था कि मिसाल है एक, उस पे रील्स बन रही हैं बहुत सारी कि मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। कि जो चीज़ मिल जाती है वो मिट्टी हो जाती है, उसकी उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जगह जगह पड़ी हुई दिखती है आपको मट्टी, हर जगह दिखता है कि हाँ मट्टी तो बहुत है। सोना बहुत रेयर होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत प्रीशियस होता है। तो जब वो मिल जाती है ना चीज़, तो वो मिट्टी हो जाती है आपके लिए। जब खो जाए तो वो सोना, अगर नहीं मिले तो वो उसकी वैल्यू बहुत होती है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो अपने इमेजिन करके देख लो ना यार, सोच के देख लो कि आपके पास कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी चीज़ की मिसाल देते हैं, मोबाइल फ़ोन है आपके पास अभी, आपके हाथ में, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में वो वाला फ़ोन होगा जो वो लेना चाहते थे।
जो वो ख़रीदना चाहते थे, जो वो ड्रीम करते थे कि यार मेरे पास ये वाला फ़ोन हो। अब वो भले कोई सा भी हो, वो आईफ़ोन हो, वो एंड्रॉयड हो, कोई सा भी हो। तो वो ड्रीम करते थे उसके बारे में। आज वो आपके हाथ में है। लेकिन क्या आप उस शिद्दत से अल्लाह का शुक्र करते हैं, या उस शिद्दत से उस पे ग्रैटिट्यूड शो करते हैं जिस शिद्दत से उसको उसकी उसकी चाहत थी? मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने ये वाला कप्स ऑर्डर किए थे अमेज़न से, और ये तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद डिलीवर हुए थे। मुझे उस 1 हफ़्ते शिद्दत से इंतज़ार था कि ये कप्स डिलीवर हों तो मैं देखूँ ये कैसे लगते हैं, ठीक है? मैं इसमें पी के देखूँ, चाय पी के देखूँ, कॉफ़ी बना के देखूँ, कैसा इसके अंदर टेक्सचर आता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों का मुझे इंतज़ार था। जब आ गए, अनबॉक्सिंग की, देखा, सब कुछ किया। एक दफ़ा कॉफ़ी बना के देखी, एक दफ़ा आज मैं दूसरी दफ़ा इसमें पानी पी रहा हूँ। पानी पी के देखा, सब कुछ करके देखा, एंड देन इट्स अ नॉर्मल कप फॉर मी, जैसे दूसरे कप्स हैं। तो ये होता है कि वो चीज़ की वैल्यू वैसी ही रहती है, नॉर्मल हो जाती है फ़ौरन से। तो जो आपकी लाइफ 5 साल पहले थी ना, आपने ड्रीम की थी, आपने सोचा था कि हम इस जगह पे पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया है। आपकी दुआएं कबूल हुई हैं। आपको जो लोगों ने दुआएं दी हैं ना, वो कबूल हुई हैं। सऊदी कल्चर के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है, कि ये लोग जब बात एंड कर रहे होते हैं, या बात के बीच में, जैसे हम अच्छा अच्छा ठीक है हाँ 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 सही 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 ऐसे बोलते हैं ना, ये लोग दुआ देते हैं। कैसे? कि बात शुरू करते हुए भी इवन यातिकल आफ़िया। व्हाट इज़ यातिकल आफ़िया? कि अल्लाह ताला तुझे आफ़ियत दे। आफ़ियत क्या है? आफ़ियत इज़ सेहत, आफ़ियत इज़ ब्लेसिंग। यातिकल आफ़िया इज़ समथिंग वेरी बिग। जज़ाकल्लाह खैर। व्हाट इज़ जज़ाकल्लाह खैर? कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वाओ! मतलब नॉर्मल चलते फिरते अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ले आएँ, शुक्रन, शुक्रन इज़ थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, यातिकल आफ़िया, कि अल्लाह ताला आपको आफ़ियत दे। तो ये वाली चीज़ें आपको जब मुसलसल मिलती रहती हैं, या आप जब दूसरे को देते रहते हो, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगता है, और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे उस पे जाने लगती है, और बहुत वो लाइफ के अंदर शो होने लग जाता है कि वाकई में आपको आफ़ियत मिली है, वाकई में आपको जज़ाए खैर मिली है, वाकई में आप ब्लेस्ड हो रहे हो। दिल की बात करना ज़रूरी नहीं है कि सीरियस ही हो, बीच में हम हंसी मजाक भी करेंगे थोड़ा सा। दिल की बात इज़ लाइक हंसना, मजाक करना, तफरी करना, थोड़ा सा जज्बाती हो जाना, ये सब दिल की बात में आता है। खैर, हम दुआ पे बात कर रहे थे। अच्छा, माहौल ऐसा हो रहा है कि एसी बंद करो तो गर्मी लग रही है, एसी चलाओ तो ठंड लग रही है। समझ नहीं आ रहा कि मतलब बीच वाला कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि जिसके अंदर हम इस उसमें मौसम भी अच्छा रहे, हमारी जिस्म का भी, और कमरे का भी। खैर, दुआ की जो बात है ना, तो जितना जितना ज़्यादा लोगों से दुआ ले सकते हो ना, ले लो। अच्छा, एक दुआ तो वो होती है कि और हाँ, दुआ देने की भी आदत डालो। एक दुआ वो होती है कि आपने किसी को दुआ दी, दुआ ली किसी से, और पैसे भी लिए उससे। मतलब उसका मजाक कर रहा हूँ। मतलब उससे उसका काम भी किया, और उससे एक्सपेक्टेशंस भी लगाई, फिर आपने दुआ भी ली। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप वो काम करो और उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ। करके देखना, कोशिश करना कि आपको कोई लाइफ में, बड़ा मुश्किल है ऐसा कोई काम मिलना कि जिसमें आपको कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। उस बिना एक्सपेक्टेशन के मिली दुआ जो होती है ना, भाई साहब, उफ, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, यू कांट इवन इमेजिन। जो काम आप किसी के लिए करते हो, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल छोटी सी मिसाल, आप बाहर निकलते हो, आपके दरवाजे पे एक बिल्ली आती है, आप बकाले जाते हो, बकाले जाने के बाद आप एक तूने का डब्बा लेते हो, तूना मछली का डब्बा लेते हो, और आके एक प्लेट के अंदर बिल्ली को आप वो दे देते हो।
अब मुझे बताओ, आपको उस बिल्ली से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये वो बिल्ली नहीं है जो आपके घर में पली हुई है। नो, उससे तो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, चलो हमारा टाइम पास कर देगी, अच्छी अच्छी हरकतें करेगी तो हमें मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा, वो एक्सपेक्टेशन है। नो, जो बाहर बिल्ली रोड पे घूम रही है या बाहर कुत्ता रोड पे घूम रहा है जिसको आपने खाना खिलाया, आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है? वो आपको कमा के देगा? नो। वो आपको कोई फ़ायदा देगा? नो। आपकी उससे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस है। आप कभी उसके सर पे प्यार कर देते हैं, वो आपके पैरों में आके घूम लेती है, सब कुछ कर लेती है। ये आपने बिना एक्सपेक्टेशन के कोई काम किया, ठीक है? व्हाट इज़ द रिवॉर्ड? रिवॉर्ड इज़ कमिंग फ्रॉम अल्लाह। जिसका रिवॉर्ड उसकी मखलूक नहीं दे सकती ना, वो अल्लाह ताला से ही आता है। वैसे तो हर रिवॉर्ड अल्लाह ताला से आता है, लेकिन जब आप कोई भी काम बिना एक्सपेक्टेशन के करते हो, कोई भी चीज़ बिना एक्सपेक्टेशन के करते हो, आपके पास रिवॉर्ड आता है भाई साहब। और जब वो रिवॉर्ड आता है ना, ओफ, आपकी सोच है। आई डोंट नो बिल्ली दुआ देती है या नहीं देती, बट अल्लाह तो देख रहा है। आपने वो सुना होगा कि खाना इतना मज़े का था कि मैंने खाया तो मेरे पेट से दुआ निकली। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में भी ये वाली बात करता हूँ। तो पेट से दुआ निकलना इज़ लाइक कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ज़बान तक आए। जब एक शख्स खुश होता है, एक एक मखलूक खुश होती है, उसका पेट भरता है, उसको सेटिस्फेक्शन होती है, तो क्या होता है कि आपके लिए उसकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके लिए अच्छी होती है, उसकी वाइब्स आपके लिए अच्छी होती हैं। हर चीज़ से मतलब मैंने कहा समझा दूँ, तो जब वो गुड वाइब्स आपको आ रही होती हैं ना, तो वो आपकी लाइफ चेंज कर रही होती हैं, वो आपकी लाइफ में अच्छाइयाँ लेके आ रही होती हैं, और वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रही होती हैं। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा करोड़ दफ़ा शुक्र है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जब आपका कोई बड़ा काम हो तभी आप कहें, या मैं वाई आप, मैं तभी कहूँ ये वाली बात। ये तब ज़रूरी है कि जब सब चीज़ें पूरी हुई हुई हों, आप सुकून से एक अच्छे माहौल में बैठे हुए हो, तब कहो, सोच के कहो। बिना बात के फजूल में बैठ के घर के अंदर ही होता है ना, यार क्या लाइफ झंड हो गई यार, क्या हो गया, मतलब ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये शैतानी वसवसे हैं। अब अगर मैं आपको आपके इर्द गिर्द ही ब्लेसिंग्स गिनवाना शुरू करूं, मैं नहीं गिनवा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टाइम आप ज़्यादातर लोग इस टाइम जो लंबी वीडियो जब चलाते हैं लोग, तो वो सुकून से अपने बेड पे बैठ के या तो टीवी में देख रहे होते हैं, या लेट के एक हाथ सर के पीछे और दूसरे से आपने फ़ोन पकड़ा होता है, 3 उंगलियां आपके फ़ोन के पीछे होती हैं। तीसरा, आप या तो ड्राइव कर रहे होते हो तब सुन रहे होते हो। चौथा, आप वॉक ड्राइव या वॉक साइकिलिंग वगैरह करके आपने हैंड्स फ्री लगाया हुआ होता है। तो ये चंद सिनारियोज़ हैं जिसके अंदर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं। अब सबसे पहली ब्लेसिंग कि आप सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरी ब्लेसिंग, आप देख सकते हैं। सुनने से पहले एक और ब्लेसिंग है कि आप सांस ले रहे हैं। यू आर अलाइव, हम जिंदा हैं। हम जो ये नाक से सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं, हमारे पेट में जा रही है, उसके बाद हम सांस छोड़ रहे हैं, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमारे अंदर सांस जा रही है, हम उससे सारे ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है हम वो ले रहे हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना के उसको निकाल रहे हैं। ये ब्लेसिंग है। कितने लोग ऐसे आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे या आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको सलामत रखे, खैर आफियत के साथ, किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना आए। लेकिन कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा या सुना होगा कि फ़लाँ शख्स वेंटिलेटर पे। यू नो व्हाट इज़ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर इज़ कि जब एक शख्स को मसनूई सांस दी जाती है, वो ज़िंदा होता है लेकिन सांस लेने के उसका ऑक्सीजन लेवल उस हिसाब से बराबर नहीं हो रहा होता। मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है, और ये बोलना कि मुझे पता नहीं है इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, बोल सकते हैं। मतलब मिस्टर ऑल राइट नहीं हूँ मैं कि मुझे सब पता होगा। तो
वेंटिलेटर से मसनूई सांस दी जाती है और उस इंसान को ज़िंदा रखा जाता है अनटिल के उसको अल्लाह ताला की दी हुई सांस आना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग, ऐसा मिरेकल होता है कि वो वेंटिलेटर से वापस आ जाते हैं। मेरे फादर इन लॉ, नम्मो के वालिद साहब, अल्लाह बख्शे उनको, वो वेंटिलेटर पे जाके जब डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया था, सब कुछ हो गया था, फिर वो वापस आए माशाल्लाह। उसके बाद वो तकरीबन 2-3 साल तक माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारे साथ रहे। एंड देन फिर उनका वक्त आया और वो अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। इसी तरीके से जो मसनूई सांस होती है वो वेंटिलेटर से आती है। तो हम अगर अभी बैठ के सुकून से अपनी सांस ले रहे हैं तो ब्लेसिंग नहीं है, सुन रहे हैं ब्लेसिंग नहीं है। हम अपनी आसाब में हैं। मैं इन चीज़ों पे आया ही नहीं कि मेरे हाथ में क्या है, मैं किस चीज़ पे बैठा हुआ, इन चीज़ों पे तो मैं आया ही नहीं। मैं तो अभी अपने ही बबल, अपने ही सर्कल में हूँ कि मैं अपने आप को बैलेंस्ड कर सक रहा हूँ। ये ब्लेसिंग नहीं है। मैं आपको अब यानी एक ये कह लें कि मैं चारों तरफ को एनालाइज कर सक रहा हूँ, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा हूँ। आपकी बॉडी के अंदर इतनी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम कि आपकी सोच है, वो भी तो सारी चीज़ें हो रही हैं ना। कौन कर रहा है वो ब्लेसिंग है। वो वो ऐसी चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर कि जो अ, जिसका हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारे अंदर हो रही होती हैं। हम खाना खाते हैं, हज़म होता है। हम पानी पीते हैं, हज़म होता है। हम पानी पीते हैं, हमें उसका फ्लेवर आता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। खाना खाते हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन मिलती है। बचपन में हमारे खाना खाते हैं, हमें टेस्ट आता है उसका। वालिद साहब अल्लाह बख्शे, उनके कफ़ील थे, शेख ज़की उनका नाम था, अल्लाह यरहम, उनका भी इंतकाल हो गया। उनके ना यहाँ पे ज़ख़म था। ज़ख़म क्या मतलब, चोट का निशान था इधर माथे पे। तो मतलब उनका माथा थोड़ा सा ऐसे अंदर को था, मतलब ज़ाहिर तिकोना नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चोट का निशान था, तो अंदर था उनका माथा। तो उस पे वालदा बताती हैं कि उनका कभी एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनके माथे पे चोट लगी थी और उनकी सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई थी। ठीक है, स्मेल की हिस्स ख़त्म हो गई थी। आपने देखा होगा बच्चों को जब दवा पिलाओ, या ख़ुद भी आपने कभी कड़वी दवा पी होगी तो नाक बंद करके फ़ौरन से पीते हैं, ऐसे ही। या माएँ बोलती हैं नाक बंद करके पी जा। वो क्या होता है कि आपको टेस्ट नहीं आता। अभी भी ट्राई कर लेना, अगर कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द रखी हुई, चिप्स खा रहे हो तो नाक बंद करके ज़रा चिप्स खा के देखना। चिप्स का आपको टेक्सचर फ़ील होगा, उसकी क्रंचीनेस फ़ील होगी, लेकिन आपको उसका जायका नहीं आएगा। तो शेख ज़की को बहुत बचपन से किसी भी खाने का जायका नहीं आता था। वो सिर्फ खाना खाते थे। उनको पता चलता था कि गोश्त है, रोटी है, चाय है, जो भी है वो पता चलता था, लेकिन उनको टेस्ट नहीं आता था। मुझे टेस्ट आता है, आपको टेस्ट आता है। हम सूंघ सकते हैं, हम परफ्यूम लगाते हैं, हमें खुशबू आती है। हम चाय पीते हैं, हम जूस पीते हैं, हम कोई भी चीज़ पीते हैं, हमें उसका टेस्ट आता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, उसका टेस्ट आता है। टेस्ट कब आता है आप नोट करिएगा, जब आप चबाते हैं, चबाने के बाद निगल के जब आप सांस छोड़ते हैं ना, तब आपको टेस्ट आता है। आप बयान नहीं कर सकते उस टेस्ट को। बयान करने पे मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊं कि हमारी जो भी 5 हिस्से हैं ना, सुनना, देखना, फील करना, टच करना और चखना, और 5वीं इसके है 5वीं इसके है सुनना, देखना, टच करना और चखना। अबे 5वीं हिस्स क्या है हमारी? 1 मिनट बताओ, कितना कितना दिमाग से फारिग चल रहा हूँ मैं। 5 सेंसेस क्या है भाई हमारी? हाँ, सूंघना भी तो है, सॉरी, वही सूंघने भी तो बात कर रहा था, नहीं भूला नहीं था मैं। देखो, बैठे बिठाए बंद हो गया एकदम से। इतना लामा बन रहे तो 5वीं हिस्स ही नहीं पता। बता रहा हूँ 1 मिनट। तो 5 हिस्से जो हैं, हम उनके बारे में उससे जो फील करते हैं ना, वो नहीं बता सकते, एज इट इज़ नहीं बता सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टाइम जो देख रहा हूँ, मेरे सामने 2 खिड़कियाँ हैं। उन खिड़कियों से मुझे बाहर बादल नज़र आ रहे हैं, आसमान नज़र आ रहा है, परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हल्का-हल्का सा सूरज निकल रहा है, वो नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपको कलर नहीं बता सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे सामने ऑरेंज कलर का सोफ़ा रखा हुआ है। डिफ़ाइन ऑरेंज। मौसम्बी के जैसा होता है। मौसम्बी का कलर क्या होता है? जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उनको कलर का नहीं पता चलता। ठीक है? तो इसी तरीके से आप अपनी 5 हिस्सों की चीज़ें किसी को नहीं बता सकते। जो आप टच कर रहे हो, इस कप को जो टच करके मुझे फ़ील हो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। मैं जो पानी पी रहा हूँ, इससे मैं आपको इसको नहीं बता सकता कि ये पानी मैं कैसा फ़ील करता हूँ। हर बंदा अलग-अलग फ़ील करता है। तो जो हिस्सें होती हैं ना, वो आप एज़ इट इज़ नहीं बता सकते। बात ब्लेसिंग की हो रही थी कि ये वाली चीज़ें, अभी तक मैं अपने बबल से बाहर नहीं निकला। ब्लेसिंग पे बात हो रही है ना, जैसे शुक्र पे बात हो रही है कि शुक्र किस चीज़ का करूँ? हाथ है आपके पास, पकड़ सकते हो किसी भी चीज़ को। हाथ में जान भी है, क़ुव्वत भी है। कभी बुखार हुआ है? कैसी हालत टाइट हो रही होती है ना बुखार के अंदर, लागर हो रहे होते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं, बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती, आप उठना चाह रहे होते, उठ नहीं पा रहे होते, मूड ख़राब होता है, सारी चीज़ें हुई हैं ना। बट जब बॉडी आपका साथ देती है, जब आप पकड़ सकते हो किसी भी चीज़ को, आप किसी चीज़ को फ़ील कर सकते हो अपने हाथ से, आप इन नाखूनों से कुछ कर सकते हो, आप इन नाखूनों को काट सकते हो। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं आपके पास। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पे हमें शुक्र करना चाहिए, बिना ये सोचे कि यार क्या ये है लाइफ में, कैसी है लाइफ। भाई करोड़ों से बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जब जो चाहते होंगे खाते होंगे, जब जिस चीज़ का दिल चाहता होगा वो चीज़ खाते होंगे, जब जो चीज़ बनाने का दिल चाहता होगा बनाते होंगे, जब जो चीज़ ख़रीदने का दिल चाहता होगा वो ख़रीद के खाते होंगे। दिस इज़ ब्लेसिंग। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। दैट्स वाई ब्लेस्ड इज़ हियर। मैं यूँ करके दिखा तो रहा हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये जो ब्लेस्ड लिखा हुआ है पीछे बैकग्राउंड में, आप लोगों ने पॉडकास्ट वाले इसी चैनल पे ही पॉडकास्ट जो आते हैं उसका जो वाइड एंगल आता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लेस्ड लिखा हुआ होता है, और वो ब्लेस्ड ये होता है। ठीक है, खैर, ब्लेसिंग हो गई, बात हो गई, दुआ हो गई, ये सारी बातें हो गई, दिल की बातें। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से ये वाली बातें करके। मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों को भी अच्छा लगा। और डू यू नीड्स क्या होता है? पापा का एस है, कहीं भी लगा दें। डू यू नीड मोर एपिसोड्स लाइक दिस? क्योंकि देखो, रील बनाने में मुझे मज़ा आता है, रील देखने में मुझे मज़ा आता है। मैं घंटों घंटों रील्स देखता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। है भी, लेकिन मैं देखता हूँ। ठीक है, लेकिन सुकून तसल्ली से बैठ के बात करने में ही आता है। सुकून एक लंबी वीडियो देख के ही आता है। सुकून एक शख्स से बैठ के देर तक बात करने में ही आता है। ठकटक ठकटक ठकटक, जल्दी 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 जल्दी, उसमें मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है, सुकून नहीं आता, ये कह सकते हैं। खैर, बात पानी की हो रही थी। मैं आपको बोला था कि मैं बताऊंगा क्यों मैं गर्म पानी पी रहा हूँ। गर्म पानी इज़ लाइक, सुबह सुबह उठ के मैंने इसके बड़े फ़वाइद सुने जो मुझे आज तक याद नहीं है कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीने से क्या होता है। लेकिन निहार मुँह गर्म पानी पीने, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। निहार मुँह गर्म पानी पीने से इज़ लाइक कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, आपको आपका पेट अच्छा सा साफ़ होता है सुबह के टाइम, एक रूटीन बन जाती है। तो ये मैं पिछले कोई तकरीबन 2 ढाई महीने से ये चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। आपका हर बॉडी का जो चीज़ें होती हैं वो लेवल्ड रहती हैं और बड़ी सही रहती हैं। तो इस वजह से मैं गर्म पानी पीता हूँ सुबह उठ के। अगर आपको भी सही लगे, कुछ भी नहीं डाला हुआ इसके अंदर, कोई नींबू नहीं है, कोई चाय की पत्ती नहीं है, कोई कुछ, सिर्फ गर्म पानी, मतलब डायरेक्ट बॉटल से केतली में डाला,
गर्म किया और निपटा दिया। आपका थ्रोट क्लियर होता है। खैर, अब आते हैं ज़रा हम, ये बाय द वे ये कुर्सी देख रहे हो, ये कुर्सी पे मेरा फ़ोन बैठता है। हम आते हैं आप लोगों के सवालों की तरफ, आप लोगों के दिल की बात की तरफ जो आप लोगों ने मेरे से की थी। तो वो वन बाय वन मैं शेयर करता हूँ। उससे क्या होगा कि अगेन, अगर आप लोग मेरी बात से डिसएग्री करो तो ठीक है, बता सकते हो, और अगर अग्री करो तो भी बता सकते हो, और अगर गुस्सा हो जाओ मेरी किसी बात पे तो भी बता देना यार, कोई बात नहीं, इंसान ही हूँ ना मैं भी। अच्छा जी, हाँ, जो मैंने बात की थी कि विदाउट मेंशनिंग द नेम्स, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो लोग नहीं बताना चाहते, तो मैं नाम नहीं लूँगा आप लोगों का। हाँ, ये बता दूँगा कि वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो, कि लड़का है या लड़की, वरना ज़रूरत नहीं है। एक भाई हैं, वो कह रहे हैं वाई यू आर द बेस्ट। भाई बेस्ट आप हो, और आई एम द बेस्ट बट आप भी बेस्ट हो। जो आप मुझे देख के ये सोच रहे हो कि भाई यू आर द बेस्ट, तो भाई यू आर द बेस्ट, जज़ाकल्लाह खैर। और आपने इस काबिल समझा कि यार आपने मुझे बेस्ट कहा, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ आपकी आपकी ये बात पढ़ के, आपकी दिल की ये बात पढ़ के बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बाय द वे, आप लोग भी अपनी दिल की बात कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो, तो नेक्स्ट एपिसोड में जब भी शूट करूँगा। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड, इसका ये मतलब नहीं है कि आज ट्यूसडे है तो हर ट्यूसडे को इसकी एपिसोड आएगी, नो। हो सकता है कि इसकी एक महीने में एक एपिसोड आए, हो सकता है हर हफ्ते एक एपिसोड आए, हर हो सकता है हर रोज़ एक एपिसोड आए, हो सकता है एक दिन में 3 दफ़ा भी एक एक एपिसोड आ जाए। डिपेंड्स ऑन वो वाली फ्रीक्वेंसी, वो वाली फीलिंग, वो वाली दिल की बात आने का मकसद। उस टाइम मैं बैठूंगा और मैं बनाना शुरू कर दूंगा। आज क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सेटअप वेटअप करके सारा वो वीडियो बनाऊं, तो मैंने कर दिया। कभी ऐसा भी होगा कि मैं बाहर रोड पे फुटपाथ पे बैठ के सुकून से सिर्फ एक फ़ोन हाथ में लेके आपसे दिल की बात कर रहा हूँगा, तो वो भी, मतलब दिल की बात इज़ ऑल अबाउट दिल की बात। इट्स नॉट अबाउट द फैंसी सेटअप, इट्स नॉट अबाउट द माइक, कैमरा, एक्शन, आवाज़ की क्वालिटी, फ़लाँ की क्वालिटी, नो। दिल की बात इज़ वन ऑन वन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, दैट्स इट। कैन यू एवर एक्सपीरियंस्ड वन साइडेड लव? कटा है इनका शायद, ताज़ा ताज़ा। देखो, मैंने कहा था मुझे जज नहीं करना। मैंने कहा था मैं इस टाइप की बातें करूँगा कि जिसके अंदर फिर ऐसा मत समझना कि यार भाई ने क्या बोल दिया। देखो, वन साइडेड लव करो, वन साइडेड लव, कोई बात नहीं, आपकी उम्र में होता है ऐसा कि आपको करना पड़ता है वन साइडेड लव, ठीक है। लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया भाई कि वन साइडेड लव हो रहा हो और मैं मर रहा हूँ किसी के लिए, नो। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा ना तो फिर अजीब सा हो जाएगा माहौल, इसलिए मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। अच्छा भाई, आप कैसे कर लेते हैं इतना सब? अल्लाह आपको बहुत बहुत नवाजे, आमीन, दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच, दिल से दुआ है, अल्लाह आपको बहुत बहुत नवाजे। जो बात की थी ना मैंने अभी दुआ से रिलेटेड, दिल से दुआ दी है इस भाई ने मुझे। हो सकता है ये आज तक कभी मुझसे मिला ना हो सकता है मैं आज तक कभी इससे मिला ना हो सकता है हमारी बीच में कभी बात नहीं हुई हो। क्यों उसने मुझे दुआ दी? क्योंकि उसको मैं अच्छा लगता हूँ। क्यों मैं उसको अच्छा लगता हूँ? क्योंकि उसने मुझे कुछ ना कुछ करते हुए देखा है। क्या ऐसा करते हुए देखा है जो वो उसको अच्छा लगा? कोई ना कोई काम तो अच्छा होगा ना। इसी वजह से उसने मुझे दुआ दी। दिल से दुआ है उसकी कि भाई अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत नवाजे। क्यों? उसको मेरे से क्या लालच है जब अल्लाह मुझे नवाजेगा तो? उसको मुझे कामयाब देख के या मुझे अच्छा देख के खुशी होगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है वो शख्स। अगेन, ये उस बंदे का कमेंट है जिसको ना मैं जानता हूँ, और हाँ, लड़का है ना जिससे मैं कभी मिला हूँ शायद, और ना मेरी कभी इससे बात हुई है, इसने सिर्फ मेरा कंटेंट देखा है। तो क्यों उसने मुझे दुआ दी? क्योंकि उसको मेरा काम अच्छा लगता है, और वो चाहता है कि मुझे अच्छी जगह पे देखे, इसलिए उसने मुझे दुआ दी। जहाँ तक भाई ने सवाल पूछा कि आप कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ
कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। मैं 10 काम स्टार्ट करता हूँ तो शायद उसमें से आप ये कह लो कि 4-5 नहीं होते, कंप्लीशन पे नहीं पहुँचते। जो 4-5 हो जाते हैं वो आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो इस तरह कर लेता हूँ, मैं डिफरेंट कामों की कोशिश करता रहता हूँ कि शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए, शायद ये हो जाए, तो वो अल्लाह ताला करवाता चला जाता है। तो इस तरह कर लेता हूँ सब। हाँ, बैठ के सोचता रहूँ कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, तो वो नहीं हो पाता। मैसेज पढ़ के मैं जिसके अंदर हंसी आई, क्योंकि उस वक़्त मैंने इसका स्टोरी पे ही रिप्लाई कर दिया था। इस पे मैंने पूछा है कि ड्रोन कैमरा पाकिस्तान ले जाने के लिए कैसे रजिस्टर करें, तो मैंने उस पे बड़ा फ़नी वाला माहौल का वो करके दिया था कि भाई मतलब मैं यहाँ पे आपसे दिल की बात करने बैठा हूँ, तो मुझे क्या पता ड्रोन पाकिस्तान कैसे लेके जाएंगे। मैं आज तक खुद नहीं, मेरे पास ड्रोन नहीं है, तो मतलब पाकिस्तान तो ले जाने की दूर की बात है, मेरे पास तो है ही नहीं। और अगर आपको इतना शौक़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ड्रोन चलाने का, तो पाकिस्तान में भी मिलता है, वहाँ से जाके ले लो, पाकिस्तान लेके जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा जी भाई, मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है एंड ही इज़ पैरालाइज्ड, ही कांट टॉक। आ गई वो वाली बात, ही इज़ पैरालाइज्ड, ही कांट टॉक। दो चीज़ें अल्लाह ताला ने उनसे एक तरीके से उनके पास नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते, वो पैरालाइज्ड हैं, तो ऑफ कोर्स चल भी नहीं सकते होंगे। तो है ना ब्लेसिंग, अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत दे, खैर आफियत के साथ रखे, वो दोबारा से अच्छे हों, खैर से अच्छे हो जाएं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप लोगों में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो चल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, अपने अंदर की, मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, अपने दिल की बात निकाल रहा हूँ ना, हल्का हो रहा हूँ ना, सुकून कर रहा हूँ ना, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ ना, एक तरीके से ये कह लो, आप लोगों से बात करके। बात कर सकते हैं तभी तो निकाल रहा हूँ। आप जब लिखते हो तो उसमें लिखने में आपका वो जाता है ना, आपका आपकी एनर्जी निकल रही है ना, आपके अंदर से मैसेज निकल रहा है ना, हर कोई चाहता है एक्सप्रेस होना, हर कोई चाहता है, तो वो हो रहा है ना, इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा, सारी ज़िंदगी हम सारे सऊदीया रहे हैं, पाकिस्तान आए हुए सिर्फ 4 साल हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप लोगों में से कि जो बहुत सऊदीया में, मुझे बहुत सारे लोग इसी वजह से देखते हैं कि मैं सऊदीया में रहता हूँ और वो लोग सऊदीया से जा चुके हैं। देखें, लाइफ कहीं पे भी ना रुकती नहीं है, लाइफ कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि रुक गई हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये डर होता है कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली क्या करेगी। मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, अक्सर मर्दों में जो मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं उसको, पता नहीं मिड एज क्राइसिस कहते हैं, कि आपको ये फ़िक्र होना शुरू हो जाती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इस पे हम लोग एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बात की कि कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए भी जो हो रहा है वो आप नहीं कर रहे, वो अल्लाह कर रहा है, तो आपके बाद भी अल्लाह ही करेगा, तो रिलैक्स, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी ऐसा नहीं होता कि रुक गई है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी रुक गई है, कि भाई फ़लाँ चीज़ की वजह से ज़िंदगी रुक गई। चलती रहती है, चलती रहती है, ये वही वाली बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा वाली बात है। तो लाइफ चलती रहती है, लाइफ में रुकावट नहीं आती, चाहे अच्छा हाल हो चाहे बुरा हाल हो। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा हो बुरा हो, बचपन था गुजर गया, जवानी आई गुजर गई, बुढ़ापा आया गुजर गया। कौन बुढ़ापा, नहीं बंदा। तो ज़िंदगी रुकती नहीं है, आप जहाँ पे भी हो, आपके पास इतनी ब्लेसिंग है। सिर्फ सऊदीया में होना, आई नो सऊदीया में होना इज़ इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ समवन, लेकिन ज़िंदा होना उससे बड़ी ब्लेसिंग है, सांस लेना उससे बड़ी ब्लेसिंग है।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें उससे बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह का उस चीज़ पे शुक्र करें जो आपके पास है, इंस्टेड ऑफ उस चीज़ पे वो करें कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। उस चीज़ पे शुक्र करें कि अल्लाह का शुक्र ये तो है, ये तो है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप अपनी ग्लासेस कहाँ से लेते हैं? मुझे बहुत पसंद हैं, काइंडली जवाब ज़रूर देना। भाई मैंने ये वाली ग्लासेस नम्मो ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी और अमेज़ॉन से मंगवाई थी हमने। और इसका सबसे मज़े की बात ये है, शायद आपने व्लॉग्स में देखा हो या स्टोरीज़ में, शॉर्ट व्लॉग्स में देखा हो, इसके ऊपर एक अटैचमेंट आती है। अटैचमेंट वो ऐसे यूँ खुलती है और आप उसको लगा लो। इसके साथ 2 अटैचमेंट्स आई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग ले सकते हो। तो अटैचमेंट ऐसे होती हैं, 2 अटैचमेंट्स आती हैं, एक क्रोम थी और एक ब्लैक थी। और उसको उसके अंदर यहाँ इसमें ना मैग्नेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे और या यहाँ पे शायद। तो जब आप उसको पहनते हैं तो वो चिपक जाती है ऐसे, यूँ अटैचमेंट, सिर्फ शीशे हैं वो। तो यही वाला, क्योंकि अब ज़ाहिर है मुझे सनग्लासेस पहनने का शौक़ है लेकिन नज़रें कमज़ोर हैं, तो इस वजह से मेरे अपने उसका फिर वो शीशे वाला चश्मा बनवाओ तो ब्लैक उस शीशे वाला बन जाता है, लेकिन उसमें वो वाला वो फ़न नहीं आता, वो वाला शशका नहीं आता, एक तरीके से कह लो कि क्रोम में बन जाए वो हो जाए। या फिर आपको ये होता है कि वो ग्लास उतारो तो फिर दूसरा संभालो। इसमें अटैचमेंट में होता है, इतना सा होती है, फोल्ड हो जाती है, उसको खोलो, आपने लगाया एकदम से काले चश्मे में आ गए, आपने उतारा आप एकदम से नॉर्मल में आ गए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप गाड़ी में हो, धूप निकली हुई है, आपने लगा लिया, बाहर निकले आपने उतार के जेब में रख लिया, तो आप काले चश्मे से एकदम नॉर्मल पे आ जाते हो। तो ये वो है। और अटैचमेंट वाले ग्लासेस हैं और मेरे ख़्याल से हाँ एम्पोरियो अरमानी का है ये। हाँ एम्पोरियो अरमानी, हाँ। तो इसका लिंक मैं डाल दूँगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना अमेज़ॉन पे ही, एम्पोरियो अरमानी अटैचमेंट ग्लास। क्या इसका यार अच्छा नाम होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं, अच्छा नाम होता है इसका। मैं एनीवेज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा तो आप ले सकते हो उससे। अटैचमेंट वाले ग्लासेस कहते हैं इसको। खैर, कभी कभी दिल करता है कि अपना सब कुछ छोड़कर बस कहीं गुम हो जाऊं। हाँ, बहुत सारे लोगों का दिल करता है ये, कि अपना सब कुछ छोड़ के बस गुम हो जाऊं। और ये वाली फीलिंग तब आती है जब आप ग्रेटिट्यूड ख़त्म कर देते हो लाइफ से, अल्लाह का शुक्र अदा करना ख़त्म कर देते हो लाइफ से। आप वो बात शायद ये बोलोगे यार, मतलब घुमा फिरा के बात ग्रेटिट्यूड में, भाई घुमा फिरा के नहीं, बात ही ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड होना लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है, शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स मस्ट, शुक्र करते रहो जब ये दिल चाहे ना कि बस सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं। ये शैतानी सोच है। तो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सब कुछ है। तो अल्लाह का शुक्र जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छे से आपकी लाइफ जो है सुकून की तरफ जाती रहेगी। और ये वाली सोचें आना बंद होंगी जब ये है कि सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। दूर जाके भी आप ऐसे ही रहोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि परेशानी यहाँ है, माहौल में नहीं है, इधर है। जब यहाँ परेशानी सही सॉर्ट हो जाएगी ना, तो माहौल की परेशानी सही हो जाएगी। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो झोंपड़ी में रहते हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है फिर भी खुश हैं। उनको जो चाहिए वो है उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उस चीज़ पे खुश है। आप बड़े से बड़े शाही किले में रह के भी उदास रह सकते हो, आप छोटे से छोटे झोंपड़ी में रह के भी खुश रह सकते हो। तो हैप्पीनेस इज़ इनसाइड, हेयर हेयर। सोचो, खुश रहो। है, क्या बात पूछ ली भाई ने। जब मदीना आए थे क्या फीलिंग्स थी आपकी? मदीना, मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की क्या ही बात है। मदीना मुनव्वरा जो लोग गए हैं उनको तो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे, बहुत अच्छे से एग्री करेंगे मेरी बात से। जो लोग नहीं गए हैं ना, उन लोगों को मैं समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। आप किसी शोर व गल में होते हो, शोर चारों तरफ, एक तूफ़ान मचा हुआ है,
ठीक है? एक परेशानी का तूफ़ान है आपकी ज़िंदगी के अंदर, चारों तरफ से एक रश लगा हुआ है आपकी ज़िंदगी के अंदर, परेशानी ही परेशानी है। और अचानक मैं ये कहूँ कि वो कहते हैं ना, गम के बादल छट जाना, सारी चीज़ें छट जाएं, वो परेशानी एकदम छट जाए, खाली हो जाए, आसमान क्लियर हो जाए। बादल, बारिश के बाद जब आसमान क्लियर होता है ना, ऐसा हो जाए। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, अब एग्जाम्पल समझ आ गई, बताना समझ आ गया कैसे बताना है। योर सेल्फ, एक बारिश हो रही है, आप एक खुले मैदान के अंदर खड़े हुए। जस्ट इमेजिन कि एक खुला मैदान है, आप उसके अंदर खड़े हुए हैं और काले बादल आए हुए हैं और घनघोर बारिश हो रही है, ठीक है? कैसा शोर होगा? वो बूंदें एक टाइम तक अच्छी लगेंगी, उसके बाद तंग करना शुरू कर देंगी। जस्ट इमेजिन कि वो शख्स आप हैं, वो जो बादल हैं वो समझें कि आपकी लाइफ की परेशानियां हैं, और वो जो बूंदें आपके आकर लग रही हैं, समझें कि वो परेशानियां आपको आके लग रही हैं, जिनसे आप टैकल कर रहे हैं, जिनके आप क्या कहते हैं उसको, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं वो। एकदम सेम उसी जगह खड़े खड़े अगर कोई शख्स आपके वो सारे बादल ऐसे करके हटा दे और आपके ऊपर हो जाए खुला आसमान, तो आपकी सारी परेशानियां ऐसे हटा दे, आपकी लाइफ से सारी चीज़ें एकदम हटा दे, कैसा लगेगा? वैसा लगता है मदीना मुनव्वरा जाके, कि जब आपकी लाइफ के अंदर कितनी भी परेशानियां हो रही हों, आप वंस यू एंटर्ड मदीना मुनव्वरा, आप एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा के अंदर एंटर हुए, भाई साहब, साफ, सब साफ, सारी टेंशनें ख़त्म। ये यहाँ पे जो भी गंद बला चल रहा होता है सब ख़त्म। आप आ जाते हो उस मोड में, उस रिलैक्स मोड में जिस मोड के लिए आप बने हो। ऐसा लगता है मदीना जाके, ऐसा फील होता है मदीना मुनव्वरा की एनर्जी को फील करके। ऐसा लगता है आपको किसी ने अपनी गोद में ले लिया हो। ऐसा लगता है आपकी परेशानी, यार आप सोचो ना, कोई शख्स आपको ये बोले कि यार आप किसी को अपनी परेशानी बताओ, और कोई आपको बोले कि ये तो सॉर्टेड है, कोई बात नहीं, कितना सुकून मिलता है। बचपन में अपने अब्बा को कोई बात बताते हैं, अपनी अम्मा को कोई बात बताते हैं, तो अम्मा बोलती थी ना, हाँ मैं कर लूँगी। रात को सोने से पहले अम्मा को ये बोल के सोते थे कि अम्मा कपड़े निकाल दिएगा। टेंशन होती थी ना छोटी सी, अम्मा बोलती थी तू सो जा, मैं निकाल दूँगी, है ना? घर से निकल रहे होते हैं, बेगम आपसे पूछती हैं क्या पकाऊं, आप, ये सॉर्टेड होता है ना कि बेगम खाना पका लेंगी। सॉरी। इसी तरीके से छोटी 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 बहुत सारी परेशानियां होती हैं ज़िंदगी के अंदर इंसान की, नॉर्मल, और ये नॉर्मल है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां हैं, तो ये नॉर्मल है। अच्छा, तो वो परेशानियां मदीना मुनव्वरा जाके हट जाती हैं, आपकी लाइफ ऐसे यूँ साफ कर देता है कोई, और बड़ा सुकून वाला माहौल हो जाता है मदीना मुनव्वरा जाके। आप खैर से जब भी आएंगे ना मदीना मुनव्वरा, क्या नींद आती है मदीना में, क्या नींद आती है, पुरसुकून, और ऐसी कि वैसी नींद कहीं नहीं आती। जब मुझे मेरी मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे गबल्ले चल रहे होते हैं ना, परेशानियां चल रही होती हैं, टेंशनें चल रही होती हैं, मैं रुख करता हूँ मदीना का, कि वहाँ जाके ना मेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। आतिफ़ असलम का एक सॉन्ग है, कोक स्टूडियो में उसने गाया था, जिसके बीच का एक पार्ट है आओ मदीने चले, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। आओ मदीने चले इसी महीने चले, वो वाला उसका पार्ट है। उसमें बीच में एक पार्ट है, खौफ तूफ़ान है ना है बिजलियों का डर। मदीना के अंदर कैफियत बता रहा है शायर कि खौफ तूफ़ान है, कि खौफ तूफ़ान भी नहीं है और ना बिजलियों का डर है।
ऐसा फ़ील होता है मदीना के अंदर। और एक और उसका शेर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौत से रिलेटेड है वो। खैर याद आएगा तो बताता हूँ, बिल्कुल ही जहन से निकल गया। वो वही वाली बात है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो खैर ऐसा फ़ील होता है मदीना जाके, बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत प्यारा फ़ील होता है, बहुत ही मतलब मैं अक्सर कोई अगर उम्रे पे आया हुआ होता है और मेरे पॉडकास्ट पे आता है तो मैं उससे ये वाला सवाल ज़रूर करता हूँ। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मदीना जाके कैसा लगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है वो सुनने में कि इसको भी मेरे जैसा लगा। कैसे कि इसको भी मज़ा आया, इसको भी खुशी हुई मदीना जाके, तो मुझे वो चीज़ सुनने में मज़ा आता है। तो ऐसा लगता है मदीना जाके भाई, अल्लाह ताला आपको भी लेके आए अगर आप कभी नहीं गए। और आप लोगों में से अगर कोई ऐसा देख रहा है जो कभी मदीना नहीं आया, तो अल्लाह ताला आपको लेके आए, आप ज़रूर आएँ और आके यहाँ की जो जो मदीना का नूर है वो फ़ील करें। वो शेर ज़हन में मेरे चल रहा है, वो आ नहीं पा रहा, मतलब खौफ तूफ़ान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम। ये तो खैर इस उसमें पर्सपेक्टिव में उसने ये शायर ने ये वाला शेर कहा है कि खौफ तूफ़ान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका कहाँ किधर जाएं हम। कि तूफ़ान का खौफ है, वो वाली मिसाल जो मैंने आपको दी थी कि वो सारी चीज़ें हैं, सख्त मुश्किल है, टेंशनें हैं, किधर जाएं हम। तो वो होता है ना यार, किधर जाऊँ मैं यार, तेरे पास ही तो आता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि किधर जाएं हम। मदीना मुनव्वरा ही तो है, आप सल्लम का रोज़ा ही तो है, वो वहीं तो है सुकून। वो वाली चीज़ है इसके अंदर। खैर पता नहीं क्यों अच्छे लगते हो आप मुझे, दिल खुश होता है आपको देख के, अल्लाह पाक कामयाब करे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। देखो क्यों अच्छे लगते हो, क्यों आपको देख के दिल खुश होता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप मेरे अंदर देख रहे हो, जिसकी वजह से आप मुझे दुआ दे रहे हो। नहीं मिले कभी, नहीं हुई बात कभी, फिर भी दुआ दे रहे हैं लोग। दुआ इज़ सो पावरफुल, ये चीज़ चेंज करती है लाइफ आपकी। एक अच्छे साथी में कौन सी खूबियाँ लाजमी होनी चाहिए? शुक्र, ग्रेटिट्यूड, नॉट आपका शुक्र, वो वैसे ही इंसान मशकूर होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए उसको। शुक्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ना शुक्रा ना हो इंसान। दूसरा इखलाक, बाइखलाक होना चाहिए। बाइखलाक इंसान कब होता है? जिस वक़्त वो ख़ुद, मतलब उसको बाइखलाक इंसान कब मिलता है? जब वो ख़ुद बाइखलाक होता है। तो शुक्र और इखलाक, ये खूबियाँ होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। काम करना है मदीना में, अल्लाह ताला आपका जो भी आपको काम करना है मदीना मुनव्वरा के अंदर, वो करवा के दे। आमीन या रब। सलमान भाई, जैसे आप काम कर रहे हैं, अगर मुझे भी ऐसे स्टार्ट करना हो तो कैसे स्टार्ट लिया जाए? वल्लाह नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे स्टार्ट लिया, किस चीज़ का क्या स्टार्ट लिया, क्या किया, आई डोंट नो। बस शुरू करें, शुरू करें, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। शुरू करें, बस कुछ भी शुरू करें, स्टार्ट लें, कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। अच्छा, 12 साल हो गए मेरी औलाद नहीं है और बहुत कुछ सुनती हूँ, क्या आपको भी लोग ऐसे टॉन्ट करते हैं इस बात पे? ख़ातून है और मैं आपको एक बात बताता हूँ इस पे कि औलाद होना इज़ अ ब्लेसिंग, औलाद ना होना इज़ नॉट ऑपोजिट टू द ब्लेसिंग।
ठीक है, इस चीज़ को समझें कि औलाद होना आपके लिए नेमत है। औलाद ना होना इज़ नॉट कि यार महरूम, ये आपकी सोच है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको आपके लिए जो बेस्ट होता है वो करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ में जूझते हैं, बहुत सारे लोग आसपास टॉन्टिंग करते हैं, टेंशन देना शुरू कर देते हैं कपल को, न्यूली मैरिड कपल को, कि भाई बच्चा क्यों नहीं है, बच्चा क्यों नहीं है, ये वाली चीज़ होती है। सबसे पहले आपसे सवाल होता है, शादी हो गई आपकी? ऐसे ही हंस के मुस्कुरा के पूछते हैं, जी हो गई। अच्छा अच्छा, बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं। अच्छा, ये यूं शक्ल ऐसी हो जाती है। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे अभी अभी मिले हो, अभी 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 5 मिनट पहले। आपसे पुराना मैं इस पानी को जानता हूँ। ये बात बता के कि कितने साल हो गए शादी को, क्या मिल जाएगा? फिर आप उससे अगला सवाल करोगे, अच्छा, फिर आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करोगे तो फिर आप कोई इलाज बता दोगे। नहीं तो आप ये कर लोगे कि अच्छा अच्छा, अल्लाह आपको नेमत से नवाजे, औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन, बहुत शुक्रिया। तो टॉन्टिंग चलती है। ये बड़ा एक गंभीर सा टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, बहुत सारे लोग इसी को अपनी ज़िंदगी का शेवा बना लेते हैं कि बस बच्चा चाहिए, यही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसी में खुश रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना कुछ लाइफ के अंदर दिया है, जब लिखा हुआ होगा तब मिल जाएगा। आप लिखे हुए से पहले कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर लोग टॉन्ट कर रहे हैं तो आप उन टॉन्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करें और दिल पे ना लें कि भाई बच्चे की बात हो गई तो मैं इधर से कट लूँ, मैं फ़लाँ महफ़िल में ना जाऊँ क्योंकि मुझसे बच्चे का पूछ लिया जाएगा। मेरे हाथ में थोड़ी है भाई, वो इतनी बड़ी कायनात का मालिक ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में, वो देगा जब देना होगा। तो सेम गोज़ फॉर मेरी बहन कि अगर आपको कोई टॉन्ट मारता है तो ये उसकी उसकी कमज़ोरी है, ये उसकी नाअहली है कि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है एक ऐसी चीज़ पे जिस पे अल्लाह ताला की जो रज़ा है उस पे वो आपको टॉन्टिंग करता है। तो ये उसका मसला है, आपका मसला नहीं है। समझ रही? आप सोशल मीडिया के अलावा क्या काम करते हैं? मेरा टोटल काम ही सोशल मीडिया है। कैन आई मीट यू लाइक अ फ़ोटो विद यू प्लीज़, आई लिव इन जद्दा रेहाब नियर PISJES। ज़रूर भाई, मैं जद्दा में अक्सर फिरता हुआ लोगों को मिल जाता हूँ, कभी अजीज़िया में, कभी कोई से मॉल में, कभी कहीं कभी कहीं। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी यार, वाई नॉट। मुझसे जो भी मिल के फ़ोटो का कहता है मैं उससे फ़ौरन बोलता हूँ। मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगता है जब कोई आके मुझसे मिलता है और मैं इंतज़ार में होता हूँ कि अब ये पिक्चर भी लेगा, तो अच्छा लगता है। कि ऐसे में दोनों हरम में वीडियो फ़ोटो पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है? अल्लाह करे लग जाए, अगर अभी तक नहीं लगी है तो। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई है इस चीज़ से रिलेटेड कि आप तवाफ़ करने जा रहे हो, आप उम्रा करने जा रहे हो, आप रोज़ा रसूल पे जा रहे हो, वहाँ पे हर कोई कैमरा निकाल के और उस मकाम की बेअदबी कर रहा है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाए ना तो मैं 100% इसके हक़ में हूँ कि अल्लाह करे लग जाए। मैंने सुना है, अभी आई डोंट नो कि कितने उसमें सच्चाई है, कि हज में मक्का मुकर्रमा के अंदर आप पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह नहीं ले सकते। आई एम नॉट श्योर इसके बारे में क्या वो है, क्या इसकी सोर्स है, बट सुना है मैंने भी। अच्छा, एनी ब्रॉडकास्ट यू फील बैड वाई हैड एंड योर बेस्ट ब्रॉडकास्ट यू फील दिस इज़ माई अचीवमेंट। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये भाई या बहन का ये है पॉडकास्ट, कि इनका सवाल मैं वो कर दूं, क्या कोई ऐसा पॉडकास्ट जो आप जिसके बारे में सोचते हैं कि ये बुरा लगा आपको कि क्यों मैंने कर लिया, या बहुत अच्छा लगा और अचीवमेंट फील हुई कि मैंने ये कर लिया। अब मज़े की बात ये है
कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पॉडकास्ट तो नहीं हुआ कि जिसको करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि यार ये क्या कर लिया, ये क्या गंद था, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पॉडकास्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। एक बहुत नामी गिरामी सेलिब्रिटी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया। कैसे पॉडकास्ट किया? वो वो सऊदी आए हुए थे और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूं। बाकायदा जिन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ था, एक शख्स ने उनको इनवाइट किया हुआ था, दूसरे शख्स ने उनसे उनको लिया हुआ था और आगे इवेंट में प्रेजेंट किया हुआ था। विदाउट मैंशनिंग द नेम ऑफ सेलिब्रिटी और इन दोनों शख्सों के नाम, हम ये कर सकते हैं कि ए और बी सेलिब्रिटी, सी ए बी और सी। तो हुआ ये कि मेरा कांटेक्ट बी से था और बी ने मुझे ये बताया कि सी आए हुए हैं तो आप उनके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा वाई नॉट यार। उन्होंने मेरा उनके साथ सारा कुछ अरेंज करवाया और रात का तकरीबन 1:30-2 बज रहा था इवेंट से जब हम वापस आए, तो उन्होंने कहा कि आप उनके साथ पॉडकास्ट करने। इत्तेफाक से हम सेम होटल में रुके हुए थे, जद्दा की भी बात नहीं है, दम्माम की बात है ये। तो हम सेम होटल में थे, तो उन्होंने कहा कि आप उनके साथ पॉडकास्ट कर लें और अवेलेबल हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने अपना सेटअप लगाया, सारा कुछ किया। बी वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब आप सी के साथ पॉडकास्ट करें, मैं चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है, रात हो गई है, आपने घर जाना, ठीक है। वो चले गए। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया, कोई घंटे 1 घंटे का तकरीबन मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया, उनके करियर पे बातें की, डिफरेंट उनके व्यूज़। ही इज़ अ सेलिब्रिटी। सारा कुछ करने के बाद जब पॉडकास्ट एंड हुआ जैसी पॉडकास्ट एंड हुआ, एंड होते ही साथ ठक करके एक दरवाज़ा खुलता है उस स्वीट का और ए एंटर होते हैं। और उस वक़्त तक कैमरास बंद हो चुके थे, सब कुछ बंद हो चुका था, मैं अपना सेटअप समेट रहा था। तो ही वाज़ लाइक कि अब वहाँ पे मैं था, सेलिब्रिटी थी, मेरी वाइफ थी नम्मो, और मेरे एक दोस्त थे, और इनका केयर टेकर एक बंदा और था जो बी ने इनको दिया हुआ था। तो ए ने एंटर होते ही साथ एकदम से बोला कि ये नहीं 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 नहीं, ये पॉडकास्ट पब्लिश नहीं होगा। आई वाज लाइक कि यार अभी तो रिकॉर्ड हुआ है, अभी तो टाइम है इसको एडिट होने में, सब नहीं नहीं नहीं, ये आप पब्लिश नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या हुआ, खैर है? हाँ हाँ हाँ, आप मेरे साथ हैं। मेरा हाथ पकड़ के वो अंदर ले गए। ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा ओके, क्यों अलाउड नहीं है? इट वाज लाइक कि इजाज़त लेनी पड़ती है इसकी। तो मैंने कहा मुझे तो बी ने इजाज़त दी थी, उन्होंने बोला था, सारा कुछ अरेंज करके दिया था, मैं तो खुद नहीं आया, वो तो मुझे नहीं जानते, जो सेलिब्रिटी हैं सी जो हैं वो मुझे नहीं जानते। तो कहने लगे कि नहीं, असल में इनका दिमागी जो वो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये कुछ भी बोल जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर तो आप ये पब्लिश नहीं करिएगा। मैंने कहा ओके, नहीं करते, मैं इनके बेटे से इजाज़त लेके बताऊंगा, फिर आप करिएगा। मैंने कहा आप मुझे ये बता दें कि ये चार्ज कितना करेंगे, क्योंकि मेरे ये समझ आ गया कि ये पैसों की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ये चार्ज कितना करेंगे? तो ये वाज लाइक कि हाँ हाँ, वो तो मसला नहीं है, मैं आपको पूछ के बता दूंगा। एंड फिर उसके बाद उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जब तक मेरे जहन में ये था कि पब्लिश तो करूँगा मैं, फिर उन्होंने एक बात ऐसी कही जिस पे मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं यार, पब्लिश नहीं करूँगा मैं। उन्होंने कहा मुझे करना था ये पॉडकास्ट। वाओ उन्होंने जब ये वाली बात कही ना कि मुझे करना था ये पॉडकास्ट, मैं नहीं कर सका, मैंने कहा ओके ठीक है भैया, मेरी तो सीधी सीधी बात यह है कि मेरी रेस अपने आप से है। मैंने आज एक काम किया, कल मैं उससे अच्छा काम करना चाहता हूँ अपने आप को दिखाने के लिए। मैं उससे अच्छा काम इसलिए नहीं दिखाना करना चाहता कि बी खुश हो जाए या ए खुश हो जाए या ए देख के मेरे से ये हो जाए कि ओहो इसने मेरे से अच्छा काम कर लिया। नो, मुझे मेरे लिए काम करना है, मुझे अपने आप से रेस लगानी है। जो मैं 2025 में हूँ, मुझे वो 2026 में उससे बेहतर होना है। मैंने उस वक्त सोच लिया, मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा ये पॉडकास्ट पब्लिश, डन, कोई मसला नहीं, जैसा आप कहें।
खैर फिर उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की। वो पॉडकास्ट एज इट इज़ एडिट हुआ हुआ मेरे पॉडकास्ट चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स पब्लिश नहीं है, एडिट हुआ हुआ प्राइवेट में पड़ा हुआ है, लेकिन है। तो बस, तो वो वाला पॉडकास्ट ऐसा था जो दैट वाज काइंड ऑफ अचीवमेंट कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाया। उसमें कोई ना कोई अल्लाह पाक की मसलियत होगी। मैंने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, और मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के अगेंस्ट जाके दुश्मनियाँ करूँ। वरना मेरे पास पड़ा हुआ, मैं अभी एक क्लिक करूँगा, पब्लिश हो जाएगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। लेकिन अपनी नेचर उस टाइप की है ही नहीं भाई। खैर, अल्लाह के नेक बंदे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हो, मेरा दिल भी करता है ऐसे काम करने को। दुआ। पार्टी वी वांट योर लॉन्ग हेयर, अलग ही और था लॉन्ग हेयर में। तुम लोग डिसाइड कर लो, बड़े बाल चाहिए या छोटे बाल चाहिए। जब बड़े बाल होते हैं, भाई बाल कब कटवाओगे, जब कटवा लिए भाई बाल कब बढ़ाओगे। मतलब मैं क्या करूँ, ऐसे ही बीच की यूँ मांग निकालता हूँ, 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, यहाँ से मैं फेर लेता हूँ उस तरह और यहाँ से बड़े बाल करता हूँ। तो जब बड़े बाल वाला है मैं यूँ कर लूँ, जब किसी को छोटे बाल चाहिए हो तो मैं यूँ कर लूँ। लेकिन मैं बड़े बालों का सोच रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह बड़े करूँ बाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप जो जो आप शुरू करें, जो ज़रूरतमंद आदमी होता है उसको आप जेल से रिहा करवा रहे हैं। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। बस दुआ फॉर माई ब्रदर्स, दे आर इन जेल, मे दे कम बैक टू अस। अल्लाह ताला आपके भाइयों को जेल से लेके आए खैर आफियत के साथ, और उनके ऊपर से ये वाला मुश्किल टाइम ख़त्म करे, आमीन या रब। आप पीआर कब लेंगे केएसए का? वल्लाह नो आइडिया, जब नसीब में होगा तब मिल जाएगा। अभी तक तो कोई ऐसी जद्दोजहद भी नहीं चल रही उसके बारे में। जब इंसान बेबस हो जाए मोहब्बत के सामने तो क्या किया जाए? और मोहब्बत की जाए उस शख्स से। लव द इनिशिएटिव यू टुक टू हेल्प पीपल स्टक इन हियर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। नमाज के वक्त जब बदतमीज़ी वाले क्वेश्चन कर गया लड़का, चलो खैर हो गई। लोग कुछ 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 चंद गंदे अनासर ये समझते हैं कि हम किसी की चैट में, किसी के मैसेज बॉक्स में जाके कुछ गंदा लिख देंगे तो हम स्टैंड आउट करेंगे। आप करते हो स्टैंड आउट, लेकिन बगैरती वाले उसमें। हाँ अच्छा, मिसिंग योर व्लॉग्स, मी टू। गिव मी एडवाइस, अब हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे सवालों को। गिव मी एडवाइस, माई एज इज़ 25, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर अ गुड फ्यूचर। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों को देख के हसद ना करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और अल्लाह ताला से दुआ करें, और लोगों को अपने लिए दुआ करने के लिए कहें। लोगों को कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। आप, अल्लाह ताला आपको कैसा रास्ता दिखाएगा आप सोच नहीं सकते। दादा सबसे मुश्किल दिन बताओ अपना, और कैसे उस मुश्किल दिन ने तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदली। बहुत सारे मुश्किल दिन आए लाइफ के अंदर, मैं इस पे अगली एपिसोड में बात करूँगा। और बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई लाइफ के अंदर जो बहुत मुश्किल तरीन दिन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो गुज़र गए। वही वाली बात, द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। लेकिन मैं इसमें बड़ा डिटेल में बात करूँगा, मेरा दिल है इस बारे में बात करने का। नॉट टुडे, नेक्स्ट एपिसोड में, या उसके बाद मैं आपको पूरी एक कहानी बताऊँगा कि वो दिन मेरे ऊपर, वो लाइफ के मेरे तकरीबन 20 घंटे थे, एंड इट वॉज द वर्स्ट 20 घंटे ऑफ माई लाइफ। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। याद दिलाना मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो। जज़ाकल्लाह खैर, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प करके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। द प्रिजनर्स यू हेल्प आर द इनोसेंट, वो भी जेल में किसी जुर्म में गए होंगे। बेशक किसी जुर्म में ही जाता है बंदा जेल में, कभी कभार इनोसेंसी में भी चला जाता है। इनोसेंसी कोई वर्ड होता है या नहीं पता नहीं, बता दें। इनोसेंट होता है तब भी चला जाता है। और
जिनकी मैं हेल्प करता हूँ वो ज़्यादातर लोग उसके अंदर वो लोग होते हैं जिनकी सज़ा या तो माफ़ हो चुकी होती है या पूरी हो चुकी होती है या उनकी सज़ा ही नहीं होती। 3 कैसे लोग हैं? पहला जिनकी सज़ा माफ़ हो चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से। एक शख़्स, हम एक मिसाल लेके चलते हैं कि एक बंदे ने कोई एक गुनाह किया, उसको 2 साल की सज़ा हुई। सज़ा माफ़ होना इज़ कि 1 साल की सज़ा उसने भुगत ली और 1 साल की सज़ा उसकी माफ़ हो गई। लेकिन वो बंदा 3 साल से जेल में है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ पैसे हैं, जो वो पैसे पे करेगा तो ही वो बाहर निकल सकता है। अब वो बंदा जेल में है, उसकी फैमिली इतनी पावरफुल नहीं है कि वो पैसे पे करे, तो वो हमारे पास आते हैं हेल्प के लिए। फिर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और लोग उनके पैसे पे करते हैं, वो चले जाते हैं। भाई यहाँ पे तो ये बात आती है कि वो बंदा तो 2 साल की सज़ा, देखो उसकी सज़ा माफ़ हो गई, जिसने उसको सज़ा दी थी उसने उसको माफ़ कर दिया। आई एम नो वन टू जज कि नहीं अच्छा इसको तो फ़लाँ केस में सज़ा हुई थी, अच्छा है पढ़ा। नो, आई एम नॉट नो वन टू जज। ठीक है। दूसरा, उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। अगर दूसरा सिनारियो, जैसे 3 सिनारियो मैंने आपको बताया, तो एक सिनारियो तो ये हो गया कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई तो वो सज़ा से बरी हो गया। दूसरा, उसकी सज़ा माफ़ हो गई, पूरी हो गई। अब 2 साल की उसकी सज़ा हुई थी, 2 साल की सज़ा उसकी पूरी हो गई, 4 साल से वो जेल में है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे नहीं भरे हुए, तो वो पैसे भरेंगे तो वो जाएगा। अगेन उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है। अब व्हाट्सोएवर उसने जो भी किया था वो सज़ा उस भुगत चुका है, वो सज़ा हो चुकी है ना उसकी पूरी। ऐसा तो नहीं होता ना जब आप क्लास में होते हो और आपका होमवर्क नहीं होता और टीचर आपको पीछे खड़ा करते हैं और फिर उसके बाद आपको वो सज़ा देते हैं ना, पीरियड के बाद जब आप आके बैठते हो वापस, तो वो फिर पूरी ज़िंदगी आपसे नफ़रत करते हैं कि भाई ये क्योंकि इसको सज़ा मिली थी। नो, आपने सज़ा भुगत ली, आपने जो जुर्म किया था, जो गलत काम किया था, उसकी सज़ा आपको मिल गई, ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने सज़ा को उसकी ख़त्म कर दिया। तो हु एम आई टू जज कि भाई ये इसको इस चीज़ की सज़ा हुई थी, इस वजह से मैं इसकी हेल्प ना करूं। तो नो, मैं जिसकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ। और तीसरा सिनेरियो कि उसकी सज़ा नहीं है लेकिन वो जेल में है, वो जेल में पैसों की वजह से, तो पैसे पे होते हैं और वो चला जाता है। सिंपल, ये वाली बात है। हाँ, इफ़ यू लाइक समवन देन हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट हर, फॉर इंस्टेंस शील बी माइन और नॉट। दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला वो आपको दे दे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तगो दो करके शादी की एंड दे एंडेड डिवोर्स, और दे एंडेड अप एक दूसरे का जानी दुश्मन हो के। बट आप दुआ करो कि अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए उसमें खैर रखी है तो वो आपको मिल जाए। ओवर थिंकिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। गर्म पानी अब ठंडा हो गया। अल्लाह यसअदक व यहफ़ज़क या रब, वअन्त कज़ालिक हबीबी। देखो दुआ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, आप जद्दा में कब से हैं और आपका बचपन का सफ़र अब तक का बताओ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये वाला पूरा अपना सफ़र बताया है। जद्दा में मैं 2005 में मूव हुआ था, जब मैं मैट्रिक में था। और उससे पहले मैं मक्का में पैदा हुआ हूँ, मक्का में रहा हूँ, पला बड़ा मक्का में हूँ। मक्का में ज़ाहिर में हम लोग रहते थे, उससे पहले हम हफ़ायर में रहते थे। और फिर नहीं, पहले हम हफ़ायर में रहते थे, फिर नुज़हा में रहते थे, फिर ज़ाहिर में रहते थे। तो या अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपसे मिलना है दिल से। मैं ख़ुद सऊदी में हूँ मगर आपसे काफ़ी दूर हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे भाई। भाई, आपने जो प्रिंसिपल का पॉडकास्ट किया वो काफ़ी हद तक झूठ लगा। कभी पेरेंट्स का पॉडकास्ट करें। आई डोंट नो, हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है कि आपको झूठ लगा हो सकता है कि वाकई में झूठ हो। वी कांट से एनीथिंग, वी कांट जज एनीवन कि भाई ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जो शख्स जो बोल रहा है, हम उसके दिल की बात तो नहीं जान सकते। हम तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आपने जो बोला आमन्ना सद्दक़ना। तो अब मेरे ख़्याल से 2-3 सवाल ही रह गए हैं। कह रहे हैं वो एक प्लेट जी वैगन लगा दें यार। अरे यार, जी वैगन इज़ लव। दुआ की अपील, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत वाली ज़िंदगी दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हाउ ब्लेस्ड आई एम, लोग मुझे आके दुआएं देते हैं। अल्लाह अकबर।
वुड यू स्टिल रिकमेंड PISJ अजीज़िया फॉर योर लव्ड वंस? मेरे अपने इस वक्त 2 प्यारे लव्ड वंस अजीज़िया के अंदर ही पढ़ रहे हैं, PISJ अजीज़िया के अंदर, मेरे भाई के बच्चे। तो ऑफ कोर्स आई रिकमेंड। When are you visiting PISJ Azizia? Waiting for your unedited version of complete vlog. Soon इंशाल्लाह जाऊँगा मैं। या अल्लाह, I failed in every situation in my life. If it's permissible, I have gone long back ago. अल्लाह का शुक्र करें भाई। आपके पास, अगर मैं भी बता दूँ ना, आपके पास बैठे बैठे कितनी नेमतें हैं जो मैंने अभी पहले ज़िक्र किया। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ के इफ़ इट इज़ परमिसिबल आई वुड हैव गॉन बैक लॉन्ग बैक, ये शैतानी सोच है। प्लस अल्लाह का शुक्र करें, शुक्र करने से, ग्रैटिट्यूड शो करने से आपको सुकून आता है और आपकी लाइफ के अंदर सुकून आता है और आपकी लाइफ के अंदर से ये नाशुक्री की फीलिंग ख़त्म होती है। तो शुक्र करें। सर मेरे साथ रब्ता करें। ठीक है, बिल्कुल आपके साथ रब्ता हो जाएगा। मैन आई विश दैट यू डू दोज PUBG टूर्नामेंट्स। रियलियन द हाइप, बहुत मस्ती की स्ट्रीम पर आपकी। यार मेरा भी दिल चाहता है कि मैं PUBG दोबारा खेलूं। बहुत खेला हमने कोविड के टाइम में PUBG, तो इंशाल्लाह सून करेंगे। सलमान भाई अपने वीडियो एडिटर का नंबर सेंड करें। आई नीड वीडियो एडिटर टू एडिट। भाई एक वेबसाइट है पीपल पर आवर, एक वेबसाइट है, ग्रीन लोगो होता है उसका, फाइवर, उस पर जाएं, लिखें वीडियो एडिटर, लिस्ट आएगी आपके पास वीडियो एडिटर्स की। उसमें से कोई भी सेलेक्ट करें जिसका अच्छा काम हो और उसको काम दे दें। हाँ, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 26 मिनट हो गया आप लोगों से दिल की बात करते करते, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बड़ा बड़ा ख़ूबसूरत एक्सपीरियंस था आप लोगों से अपने दिल की बात करना। और अगर आप लोगों को भी, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि हमने यहाँ तक देखा। भले आपने कभी किसी वीडियो पे, किसी वीडियो पे कमेंट ना किया हो, मेरी इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हमने यहाँ तक देखा है, ताकि मुझे ये पता चले कि इज़ इट वर्थ इट और नो। ठीक है, और अब ज़रा अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को फ़ौरन रेंडर करके और आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं आज के आज ही। कोई बैकलॉग नहीं, कोई लॉन्ग वेट नहीं, कुछ नहीं, आज ही। आज क्या दिन है? ट्यूसडे 16 दिसंबर, 8:15 बज रहे हैं। बिइज़्निल्लाह ताला दोपहर में आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना यार, शुक्र करना अल्लाह का, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना यार, दुआ देना सबको, और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दुआ ले सको। उस शख्स की मदद करना जो आपके लिए कुछ ना कर सकता हो, उस शख्स के लिए कुछ करना जो आपके लिए कुछ ना कर सकता हो। बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी के लिए कुछ करके देखना, तो बड़ा मज़ा आता है। खैर चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। आई लव यू ऑल। बाय बाय। अल्लाहुम्मा लकल हम्द।